एक समय की बात है जब सुंदरवन नामक गांव में एक लालची सेठ मोहन राम रहा करता था। वो गरीब किसानों को अपनी जमीन खेती के लिए देकर उन्हें लूटने की कोशिश किया करता था। वो किसी भी तरीके से उस खेत की फसलों से उन गरीब किसानों का फायदा होने नहीं देता था। और एक बार ऐसे ही एक किसान दिवाकर को उसने अपनी जमीन खेती के लिए दी। दिवाकर की एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम था लीला। काफी समय से मोहन राम की नजर दिवाकर की बेटी लीला पर थी। वो उसे किसी भी तरह से पाने की इच्छा रखता था। इसलिए मोहन राम ने एक बार एक षड्यंत्र रचा। एक बार वो दिवाकर के घर गया और उसने दिवाकर को आवाज देकर बाहर बुलाया। दिवाकर, ए दिवाकर, बाहर आ। दिवाकर बाहर आता है। वो मोहन राम को नमस्कार करता है। नमस्कार साहब, आप यहाँ? बताइए ना क्या हुआ। मैं तुझसे कर्ज के पैसे लेने आया हूँ। साहब, आप तो जानते हैं मैं इस समय कर्ज चुकाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ ही दिन पहले बिजली की एक हादसे में मेरी खेत की सारी फसल जलकर खाक हो गई। अब आप ही बताइए, इस स्थिति में मैं आपके पैसे कैसे चुका पाऊंगा? तभी अंदर से दिवाकर की बेटी लीला बाहर आती है। लीला को मोहन राम बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मोहन राम हमेशा लीला की तरफ गंदी नजर से देखता है। देख, मैं कुछ नहीं जानता। कर्ज की तारीख भी निकल गई है और मुझे मेरे पैसे जल्द से जल्द चाहिए। तुम किसी भी तरह 2 दिन के अंदर मेरे पैसों का इंतजाम करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मोहन राम वहां से निकल जाता है। दिवाकर परेशान हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो लीला दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देख रही है। वो लीला की तरफ देखकर बोलता है, अब 2 दिन में मैं पैसे का इंतजाम कैसे करूंगा? शाम के समय मोहन राम अपने घर में अपने सेवक से मालिश करवा रहा होता है। अरे वाह मालिक, आज तो आपने कमाल कर दिया। उस दिवाकर की औकात दिखा दी। हाँ, और नहीं तो क्या। उसकी बेटी लीला मेरी तरफ देखती भी नहीं है। आखिर उसे भी तो पता चले कि असली राजा कौन है। पर मालिक, अगर उसकी बेटी लीला ने आपके खिलाफ आवाज उठाई तो? मेरे सामने उठने वाली सभी आवाजों को मैं बंद कर दूंगा। तूने देखा नहीं किस तरह वो चुपचाप खड़ी थी जब मैं उसके पिता को बेइज्जत कर रहा था। ठीक है, चल अब चुपचाप आकर मालिश कर। नौकर वापस से मोहन राम की मालिश करना शुरू कर देता है और रात बीत जाती है। सुबह के उजाले के साथ सूरज की किरण निकलती है और मोहन राम दिवाकर के घर फिर से जाता है। दिवाकर, ए दिवाकर, बाहर आ। दिवाकर बाहर आता है। वो मोहन राम के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैसे नहीं चुका सकता। देखो दिवाकर, अब मैं मजबूर हूँ। तुमने पंचायत में जाने के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अब इस बात का फैसला पंचायत में ही होगा। पंचायत की सभा लगी हुई है जिसमें गांव के काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। पेड़ के नीचे सरपंच बैठे हैं। एक तरफ मोहन राम और उसका सेवक है और दूसरी तरफ दिवाकर और उसकी बेटी लीला खड़ी हैं। सरपंच दिवाकर की तरफ देखकर बोलता है, दिवाकर, क्या ये बात सच है कि तुमने इसके कर्ज की रकम नहीं चुकाई है? सरपंच जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास उनकी कर्ज की रकम चुकाने के लिए 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है। बिजली के एक हादसे में मेरी खेत की सारी फसल जलकर खाक हो गई। अब आप ही बताइए, इस स्थिति में मैं उनके कर्ज की रकम कैसे चुका सकता हूं? सरपंच मोहन राम की तरफ देखकर बोलता है, मोहन राम, तुमने उस बेचारे की मजबूरी सुनी। अब तुम क्या कहना चाहोगे? सरपंच जी, मेरा घर मेरे खेत के कर्ज के पैसों से चलता है। कर्ज की तारीख निकले हुए अब काफी दिन हो चुके हैं। अब आप ही बताइए, इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? पंचायत ने दोनों पक्षों की बात सुन ली है। दिवाकर के पास मोहन राम के कर्ज की रकम चुकाने का कोई उपाय नहीं है और कर्ज की रकम न चुकाने के कारण मोहन राम भी मजबूर है। तो मोहन राम, तुम ही बताओ, इस परिस्थिति में तुम किस तरह से समझौता करना चाहोगे? सरपंच जी,
मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं दिवाकर के कर्ज की सारी रकम माफ कर सकता हूँ। तो बताओ मोहन राम, ऐसा कौन सा तरीका है तुम्हारे पास? मैं दिवाकर का सारा कर्ज माफ करने को तैयार हूँ। हाँ, अगर वो अपनी बेटी लीला की शादी मुझसे करवाए तो। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। लीला के होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसको समझ नहीं आता जो उसने सुना वो सच है या उसकी एक कल्पना। पर साहब, यह क्या कह रहे हैं आप? यह कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी की उम्र है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसके बदले मैं तुम्हारी कर्ज की सारी रकम माफ कर दूंगा। ये सीधे तौर पे एक समझौता है। वो सरपंच की तरफ मुड़ता है और बोलता है, सरपंच जी, आप ही बताइए मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं इसकी बेटी से शादी करता हूँ तो इसके बदले मैं इसकी सारी रकम माफ कर दूंगा। इसमें गलत क्या है? बात तो तुम्हारी सही है मोहन राम, पर हम इस तरह किसी लड़की को उसकी शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ठीक है, अब इसकी किस्मत ही इसका फैसला करेगी। कल यहीं इसी वक्त मैं पंचायत के सामने एक थैली में एक काला और एक सफेद पत्थर डालूंगा। लीला जो भी पत्थर उठाएगी वही इसकी किस्मत का फैसला करेगा। अगर उसने सफेद पत्थर उठाया तो मैं उसके पिता का सारा कर्ज माफ कर दूंगा, और अगर इसने काला पत्थर उठाया तो फिर मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर लीला चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे अब। मैं इसे और इसकी बेटी को एक दिन का समय देता हूँ सोचने के लिए। या तो एक दिन के अंदर मेरे सारे रकम के पैसे चुका दे, या फिर मैं इसकी बेटी से शादी करूंगा। लीला चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई है। वो खिड़की से बाहर हो रही तेज बारिश को देख रही है। वो अपने ख्यालों में खोई हुई है, गुमसुम और चुपचाप। तभी पास ही बैठा दिवाकर बोलता है, पता नहीं कल क्या होगा। न जाने किस मनहूस घड़ी में यह जमीन मैंने मोहन राम से ले ली थी। मुझे क्या पता था इस जमीन के बदले मुझे अपनी फूल सी बेटी को दांव पर लगाना पड़ेगा। परेशान दिवाकर को देखकर लीला उससे बोलती है, पिताजी, यह सब तो किस्मत का खेल है। हर किसी के जीवन में बुरा समय आता ही है। ईश्वर भी बड़ा निर्दयी है। उसने जानबूझकर केवल हमारी ही फसल को बर्बाद किया, जिसकी वजह से हमें यह दिन देखना पड़ा। लीला अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ दिवाकर को कहती है, चिंता मत कीजिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। लीला वापस खिड़की के बाहर हो रही तेज बारिश को देखने लगती है। सूरज ढल चुका है, धीरे धीरे शाम होने लगी है। लीला दरवाजे के बाहर देखती है तो बारिश भी बंद हो चुकी है। घर में बिजली नहीं है। लीला एक दिया जलाती है। दिए की रोशनी में थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगता है और लीला का चेहरा दिखता है। वो अब कल आने वाली चुनौती के बारे में सोच रही है। उसे उसके पिता की कही हुई बात याद आती है। ईश्वर भी बड़ा निर्दयी है। उसने जानबूझकर केवल हमारी ही फसल को बर्बाद किया, जिसकी वजह से हमें यह दिन देखना पड़ा। लीला मन ही मन सोचती है, यह सिर्फ एक संजोग तो नहीं हो सकता। केवल हमारी ही फसल का जलना और मोहन राम का कर्ज के पैसों के लिए जबरदस्ती करना, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना ही होगा।